सोचा तेजस बदल गया हवा का रुख। जब निकला रुस्तम, थम गई दुश्मन की सांसें। दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की हवाई ताकत। आकाश में भारत का असीम शौर्य, आसमान में बादलों को चीरकर उड़ते हैं फाइटर जेट हिंदुस्तान की शान है। आवाज की रफ्तार को भी मात देकर देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले फाइटर विमान देश का अपमान है। देश के ये वो प्रहरी हैं जो हर वक्त वतन की रक्षा में तैनात रहते हैं। और अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की हैरान करने वाली हवाई ताकत को बहुत करीब से देखेगी, क्योंकि बेंगलोर में शुरू हो गया है दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो। दुनिया भर की बड़ी से बड़ी कंपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के चेतक हेलीकॉप्टर के हिंदुस्तानी ध्वज लेकर फ्लाई पास करने के बाद इस शो की औपचारिक शुरुआत हुई। फ्रांस, रूस, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों के फाइटर प्लेन्स ने हवा में कलाबाजियां खाते हुए एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। ये पूरा शो देश के रक्षा मंत्रालय की देखरेख में हो रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं सूर्य किरण का यहाँ पर नज़ारा है, जो एक फॉर्मेशन है सूर्य किरण हेलीकॉप्टर्स का, विमान का। यहाँ पर जो एक फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, फॉर्मेशन यानी एक फिक्स लय में चलने को सैन्य भाषा में फॉर्मेशन कहा जाता है, और उस चीज़ का यहाँ पर मुजाहिरा किया जा रहा है। एरो इंडिया नाम से शो 14 से 18 फरवरी तक चलेगा। शो में 270 भारतीय और 279 विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसमें राफेल पर सबकी नजर रहेगी। भारत ने हाल ही में फ्रांस से 36 राफेल विमानों की डील की है। इस एरो शो का मकसद है हिंदुस्तान दुनिया के दूसरे देशों से तकनीक और व्यापार के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। भारतीय एयरफोर्स की तरफ से रुद्र, चेतक, धनुष, ध्रुव, नेत्रा, तेजस और सुखोई जैसे विमान शामिल थे। वहीं एरोबेटिक्स टीम के सारंग और सूर्यकिरण विमान भी शामिल थे। और भारत के हवाई प्रहरियों को बेहद करीब से देखा। ये हिंदुस्तान की शान तेजस है। तेजस अगर दुश्मन पर एक बार हमला करने को तैयार हो जाए तो दुश्मन की सेनाओं को इसकी भनक तक नहीं लग पाएगी। तेजस मिसाइल से लेकर बम तक ले जाकर दुश्मन को टारगेट कर सकता है। किसी भी फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए स्ट्रेंथ एक अहम पॉइंट होता है। इसका मकसद है कोई एयरक्राफ्ट को राडार क्रॉस सेक्शन यानी आरसीएस में कम से कम रखा जाए, यानी तेजस को कोई भी राडार पकड़ नहीं सकता। तेजस एंटी शिप मिसाइल्स, थ्रस्टर बम और अनगाइडेड मिसाइल्स ले जा सकता है। तेजस 8 टन के हथियारों का बोझ ढो सकता है। तेजस में 23 mm की ट्विन बैरल गन है जो 220 राउंड तक मार कर सकती है। वजन है 12 टन। तेजस की लंबाई है 13.2 मीटर, ऊंचाई है 4.4 मीटर। तेजस के पंखों का फैलाव है 8.2 मीटर। इसकी सर्विस सीलिंग है 15 किलोमीटर। तेजस की रफ्तार है 1350 किलोमीटर प्रति घंटे। भारतीय प्रोजेक्ट का ये अहम हिस्सा है। दिखने में जितना खूबसूरत है, दुश्मन को नेस्ते नाबूद करने में उतना ही माहिर है। इस विमान से हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को चुनौती देगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का ये अहम हिस्सा है। खास तौर पर इसके डिजाइन में बदलाव किया गया है, जो इसे पहले से और ज्यादा ताकतवर और तेज बनाता है।
भारत और ब्रिटेन ने हमला करने और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एडवांस फाइटर जेट हॉक का संयुक्त निर्माण किया है। इसका कॉकपिट बेहद आधुनिक है, जो किसी भी आधुनिक फाइटर जेट को चकमा देने में सक्षम है। युद्ध के समय विमान, मिसाइल्स, रॉकेट और बम ले जाने में सक्षम है। जेट हॉक से लेजर गाइडेड बम भी छोड़े जा सकते हैं। ये 7 स्टेशन पर 3000 किलो हथियार भी ले जा सकता है। युद्ध के समय ये एक साथ कई भूमिकाएं निभा सकता है।